तो देश भर में तेजी से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में पॉजिटिव मामले अब तक सामने आए हैं और 14 लोग अब तक स्वास्थ्य लाभ भी ले चुके हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से एक खबर सामने आई। इसके मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ने खुदकुशी की। सफदरजंग अस्पताल की 7वीं मंजिल से कूदकर उसने खुदकुशी की है। 35 वर्षीय युवक हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से वापस लौटा था। कोरोना वायरस से पीड़ित शख्स 1 साल से सिडनी में रह रहा था। दुनिया में 8000 से ज़्यादा लोगों के वायरस के कारण मौत हो चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। रात 8 बजे सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे सकते हैं। तो देश भर में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल सफदरजंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, सफदरजंग अस्पताल से ही जो मामला सामने आया था, एक 35 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली थी, जानकारी क्या मिल पा रही है? कितनी स्वच्छता है? जी बिल्कुल शाकिर, मैं बताना चाहूँगा लगातार जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि 168 तक पहुंच चुकी है। हालांकि उसमें से कुछ लोगों को ठीक कर लिया गया है, साथ ही 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो लोग पॉजिटिव सामने आ रहे हैं या फिर संदिग्ध सामने आ रहे हैं, तो उनमें पूरी तरीके से भय का माहौल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा अभाव भी है। लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है। लोगों में यह जानकारी बनी हुई है कि लाइलाज बीमारी है। इसको लेकर लोगों पूरी तरीके से पैनिक हो रहे हैं। इसी पैनिक को लेकर एक नया मामला सामने आया, जहां आईजीआई एयरपोर्ट से एक युवक को जब अस्पताल सफदरजंग में भर्ती कराया गया था, लगभग रात 9 बजे आईजीआई एयरपोर्ट से यहां पर लाया गया था, जो कि नोडल अधिकारियों ने जानकारी दी है। मैं दिखाना चाहूंगा, यही एसएसबी बिल्डिंग थी। पीछे से मैं कैमरामैन राहुल से दरखास्त करूंगा कि ये पीछे वाली बिल्डिंग थी। इसी की 7वें तले से जो शख्स था जो कि लाया गया था, जो कि कोरोना का संदिग्ध था, उसने यहां से छलांग लगा दी, और जिसके बाद पूरा यहां पर कहे तो डर का माहौल बन गया था। बताया जा रहा है कि सिडनी से वो युवक यात्रा करके आया था, जिस दौरान उसे संदिग्ध एयरपोर्ट पर पाया गया था और यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि परिवारजनों से जब बात की तो परिवारजनों का कहना था ऐसा कि कोई मानसिक स्थिति नहीं थी। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो उस समय ड्यूटी में भी थे, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल रहा था, क्या पूरा वाकया था, क्या उस समय स्थिति थी। रात में स्थिति कुछ इस तरीके से थी, जब 10 बजे मैं जब आया, 10 बजे से पहले 9 बजे करीब जो बंदे आए थे, उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ें सुनी तेज़ आने की, जैसे टायर वगैरह फटता है, ऐसी आवाज़ सुनी। और आसपास के लोग गए, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई। 9:30 बजे करीब मैं आया था, तो यही देखने को मिला था। पीछे एसएसबी बिल्डिंग है, वहाँ पर जो पेशेंट थे, जिन्हें बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लाए थे, वो नीचे मतलब उनकी। आप जो लोग ड्यूटी में थे, पूरी डर का माहौल उस समय बन गया होगा, कैसी स्थिति थी? डर का माहौल तो थोड़ा सा बन गया था, ज़्यादा बन गया था, क्योंकि अचानक से ऐसा हो जाना। और पहले वाकया है सफदरजंग का भी, मेरे ख्याल से जो ऐसा वाकया हुआ है, मेरी नज़रों में जब से मैं काम कर रहा हूँ तब से तो पहला वाकया ही है यहाँ पर। ऐसे तमाम यहाँ पर केसेस आते हैं, चाहे संदिग्ध को हो या पॉजिटिव की संख्या हो, तमाम ऐसे लोग आते हैं। क्या देखते हैं, लोगों में डर का माहौल होता है, क्योंकि परिजन भी यहाँ पर आते हैं, आप इंटरेक्ट होते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, कैसा माहौल देखते हैं परिवारजनों का? माहौल तो सर देखो बहुत ज़्यादा बेकार है। यहाँ का तो माहौल बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब वैसे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेकार है। जैसे आप कल हाथ धोने के लिए जो उसे बोलते हैं, जो इस टाइम, हाँ सैनिटाइजर, वो भी थी नहीं ना, हाथ धोने के वो है। अब इसके लिए देखना पड़ेगा। अब पहले जब सरकार कह रही है कि बचाना है, बचना है, और यहाँ के स्टाफ के लिए ये सब चीज़ें ना हो, मास्क नहीं अवेलेबल है यहाँ पर, यहाँ स्टाफ वाले बंदों को नहीं मास्क मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको तो डर का माहौल रहेगा ही, जाहिर सी बात है। क्या लगता है सरकार कार्य सही से नहीं कर पा रही है? जी बिल्कुल, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है सर, जिसके वजह से ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। देख सकते हैं आप, अब सर को देख लो, सर भी अपना हमारे साथ जा रहे हैं, इनके पास भी नहीं है मास्क, इतना लेकर आए हैं, और यहाँ भी लेके लोग आते हैं। और बाकी जो देखो, यहाँ आप जाओगे भी, थोड़ी देर पहले अंदर जाओगे, जिनके भी पेशेंट ऐसे हैं, वो उनके भी डर का माहौल तो रहता ही है।
बहुत जी ज़्यादा। बिल्कुल शाकिर, एक बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है। अगर सफदरजंग अस्पताल की बात करें तो सैनिटाइजर तक की लोगों की कमी से जूझना पड़ रहा है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको तो कमी सामने आ ही रही है, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उन्हें भी सैनिटाइजर की कमी है। साथ ही साथ मास्क की भी यहाँ पर कमी देखी जा रही है। हालांकि बड़ी एक लापरवाही जरूर सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की बात करें तो संदिग्ध मामले भी यहाँ पर आते हैं और पॉजिटिव लोगों की भी संख्या यहाँ पर बढ़ती है, काफ़ी लोग पॉजिटिव भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कम से कम ऐसा माहौल होना चाहिए था जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा ना हो। अगर सैनिटाइजर की बात करें तो यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि अभी हमने बात की, लोगों ने यही बताया कि सैनिटाइजर तक की यहाँ पर कमी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की, सरकार की सामने आती है, जिसको सरकार को दूर जल्द करना चाहिए। क्योंकि लोगों में अगर हालांकि जरूर डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेहद ही एक सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। हालांकि सरकार काफी कदम उठा रही है, एहतियात के तौर पर भी काफी कदम उठाए गए हैं। जिम की बात करें, स्पा की बात करें, तमाम ऐसे 50 लोगों की गैदरिंग वाले स्थानों को बंद कर दिया गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर जब लोगों से बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमियां जरूर सामने आती हैं। चाहे मेट्रो स्टेशन की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें। रेलवे स्टेशन, जो चुनिंदा रेलवे स्टेशन है, उनमें तो ताकि सुविधा दी जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली से सटे हुए इलाके जैसे साहिबाबाद कहें, गाजियाबाद कहें, यहाँ के रेलवे स्टेशनों की स्थिति भी काफी खराब देखी जा रही है। तमाम ऐसे रेलवे स्टेशन है जहाँ पर सैनिटाइजेशन की भी दिक्कत हो रही है, रेलवे सैनिटाइज नहीं कर पा रहा है। ऐसी जमीनी स्तर पर काफी कमियां भी देखी जा रही हैं। अभी हमने लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि सैनिटाइजर, क्योंकि हॉस्पिटल एक अमूमन यहाँ पर सैनिटाइजर का उपलब्ध होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि तमाम यहाँ पर पेशेंट आते हैं, संक्रमित लोग भी आते हैं और संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि मास्क की आवश्यकता यहाँ पर जरूर है, मास्क जरूर पहनना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर जो लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं उन्हें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर संक्रमित पेशेंट आते हैं, संक्रमण ना फैले। लगातार जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसे रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम सरकार को जरूर उठाने चाहिए। जी शाकिर। बिल्कुल अनमोल, जिस तरह से ये पूरी घटना सफदरजंग में सामने आई उसके बाद लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, खास तौर पर क्या 7वीं मंजिल से जो ये जानकारी आ रही है कि 7वीं मंजिल से कूद कर जान दी है, आखिर मरीज वहां तक पहुंचा कैसे? क्या किसी का ध्यान मरीज के तरफ नहीं गया? और जिस वक्त ये पूरी घटना हुई क्या आसपास कोई मौजूद नहीं था? ये तमाम तरह के सवाल है। जी बिल्कुल शाकिर, मैं बताना चाहूँगा तमाम इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग है वो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है एसएसबी बिल्डिंग में। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक देकर ही वो वहां तक पहुंचा था, जिसके बाद उसने वहां से छलांग लगा दी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि में कोई चूक नहीं है, ऐसा अस्पताल प्रशासन की ओर से बार बार कहा जा रहा है। पूरी बिल्डिंग को में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, तो उसमें बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अगर कोई भर्ती यहाँ पर पेशेंट आता है तो उसे भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा अंदेशा उन्हें भी नहीं था कि इतना पैनिक हो जाएगा कि कोई शख्स छलांग भी लगा देगा। हालांकि तमाम ये जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या कोई दिमागी परेशानी भी थी। तमाम ऐसे सवाल दिल्ली पुलिस भी जांचने में जुटी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद भी इसमें खुलासा हो पाएगा और क्या कोई दिमागी परेशानी भी थी कि केवल जो संदिग्ध पाया गया था उसके पैनिक होने की वजह से ही आत्महत्या की है। पूरा कारण पोस्टमार्टम आने के जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अंदेशा यह भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कोई दिमागी समस्या हो या फिर और कोई बीमारी से भी पीड़ित हो। तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की हो। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, शुरुआती कारण यही बताया जा रहा है, क्योंकि वो संदिग्ध थे और उन्हें यहाँ पर लाया गया था और तमाम निगरानी में रखा जा रहा था और उन्हें लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। 7वीं मंजिल से छलांग लगाई। हालांकि वो विदेश की यात्रा भी करके आए थे, देखा गया था, जिसके बाद आईजीआई एयरपोर्ट पर उन्हें, और कई लगभग 1 साल से वो विदेश में ही रह रहे थे, तो हो सकता है उसके कारण संक्रमण लगा हो, लेकिन संदिग्ध थे। अभी पॉजिटिव क्लियर रिपोर्ट नहीं आई थी, जिसके बाद उन्हें आईजीआई एयरपोर्ट से कल रात ही लगभग 9 बजे यहाँ पर एसएसबी वार्ड में लाया गया था। लेकिन उस वार्ड में लाने के कुछ ही देर बाद ही उन्होंने 7वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तो हालांकि हो सकता है पैनिक की वजह से, क्योंकि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर देख रहे थे और जिस तरीके से खुले वातावरण से एकदम से बंद में आए और उन्हें एकदम से रिपोर्ट चौंकाने वाली सामने आई, तो हो सकता है किसी भी शख्स के सामने, अगर नोडल ऑफिसर्स की माने, किसी भी शख्स के सामने ऐसी आता है कि बीमारी लग चुकी है, तो
पैनिक हो जाता है हालांकि, लेकिन अभी रिपोर्ट आने के बाद ही साबित हो पाएगा कि आखिरकार क्या कारण रहा, कि कोई अगर दिमागी समस्या तो नहीं थी या फिर कोई और बीमारी तो नहीं थी। ऐसे तमाम जो सवाल हैं उसका खुलासा पोस्टमार्टम आने के रिपोर्ट के बाद आने के बाद ही खुलासा साफ हो पाएगा। हालांकि नोडल जो ऑफिसर हैं उनकी माने तो ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही थी, पैनिक की वजह से ही ये कदम हो सकता है। साथ ही साथ शाकिर मैं बताना चाहूंगा दिल्ली सरकार और भी तमाम प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि दिल्ली आज जो उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो सकती है आज। तो उसमें तमाम ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं कि सरकारी विभागों को बंद किया जा सकता है जो जरूरत के सरकारी विभाग नहीं है, जैसे कि अगर स्वास्थ्य विभाग को छोड़ दिया जाए, क्योंकि तमाम हॉस्पिटल्स की आवश्यकता लोगों को है, ऐसे तमाम सेक्टर हैं उन्हें छोड़ दिया जा सकता है। लेकिन जिन विभागों में इकट्ठी गैदरिंग होती है, जिनको बंद करके एक बार को काम किया जा सकता है तो उनको बंद करने का निर्देश सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। आज ये फैसला लिया जा सकता है। उच्च स्तरीय की समिति की जब बैठक होगी तो उसमें तमाम ऐसे निर्देश लिए जाएंगे, जहां पर भी गैदरिंग होती है, सरकारी विभाग है, उसे बंद करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। हालांकि जो हॉस्पिटल है और ऐसे विभागों को थोड़ी छूट दी जाएगी, लेकिन मॉल्स भी बंद किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी मॉल्स ओपन हैं, लेकिन मॉल्स भी बंद हो सकते हैं। जहां पर भी गैदरिंग होती है उन्हें सरकार बंद करने का निर्णय ले सकती है। जी शाकिर। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो